हेलो गाइस, तो आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। और डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना ज़रूरी है और इससे क्या हमें मतलब लाभ है और इसका एडवांटेज और डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में चलिए हम लोग अगला जो हमारा देखिए ये डेटा स्ट्रक्चर है और ये टैग दिया हुआ है, ठीक, कि डेटा को स्टोर कैसे करना है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन एंड ऑपरेशन के बारे में भी जानेंगे अगला नेक्स्ट पेज पे। आइए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइनिंग कैसे करें। तो मैथमेटिकल एंड लॉजिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा, यानी कि जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे में देखिए डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता है ना कि डेटा को स्टोर करना ही एक बात नहीं है। डेटा को स्टोर करना ही नहीं होता है, इसमें होता है कि हम लोग डेटा को कैसे एक्सेस कर रहे हैं और मेरा जो डेटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज करता है और किस लॉजिक को ऑर्गेनाइज करता है। तो हम लोग डेटा के डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा। सिंपल डेटा है, इसको वाइवा में बोल सकते हैं आप लोग। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नीचे। डेटा में क्या होता है कि जो हमारा लॉजिकल होता है वो प्री डिफाइन होता है। क्या होता है? प्री डिफाइन। प्री डिफाइन में हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा जो डेटा होता है ऐसा नहीं है कि मेरा एक दूसरा डेटा हो गया और ये एक दूसरा डेटा हो गया, तो ऐसा नहीं कि इसका रिलेशन कुछ और इसका रिलेशन कुछ और, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों का रिलेशन एक में कंबाइंड रहता है। ऐसा नहीं होना कि अरे ये दूसरा टाइप का डेटा है और ये दूसरा टाइप का डेटा है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों का सबका रिलेशन एक ही रहता है। ओके, देखिए क्या होता है ना हमारे डेटा स्ट्रक्चर में कि मैथमेटिकल और लॉजिकल, इसमें क्या होता है कि इसमें जो डेटा होता है वो एक मैथमेटिकल और एक लॉजिकल होता है। और ऐसा नहीं है ना कि जो मैथमेटिकल डेटा होता है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता है कि हाँ मैथमेटिकल है बस फॉर्मूला पे चले, ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारा जो क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कैसे ये ऑर्गेनाइज करता है, चलिए हम वीडियो में जानते हैं। देखिए जो मैथमेटिकल डेटा है वो तो होता है, वो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। इससे हमें क्या मिलता है कि जैसे जो हमारा एक कभी आप लोग ट्री का नाम सुने होंगे या फिर ग्राफ स्टैक जो होता है ना हमारा, स्टैक स्टैक STSC के होता है स्टैक, जो हमारा प्री डिफाइन होता है वो एक दूसरे को कैसे, देखिए एक ये ट्री वाला हो गया ट्री, और ग्राफ वाला भी होता है। ग्राफ वाला ऐसे होता है, एक दूसरे पे चलते रहता है, ग्राफ वाला ऐसे रहता है, ठीक। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ग्राफ वाला कैसे काम करता है। तो इसी को मैथमेटिकल में प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, देखिए मैथमेटिकल डेटा से हमें ये अच्छा मिलता है। एक मिनट इस सब को हटाते हैं। मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर में जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उससे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो डेटा ऑर्गेनाइज करता है, एग्जांपल में ले लीजिए कि 2+2 4 ही होता है। ऐसा नहीं कि 2+2 3 हो जाएगा, 2+2 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो फिक्स है। फिक्स है जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में जो मेरा फिक्स है 2+2 4 होता है। सेम टू सेम इसीलिए ये प्रोसेस डेटा स्ट्रक्चर में हमारा मैथमेटिकल मॉडल काम करता है। ओके, और ये लीफो पे काम करता है तो लीफो पे ही काम करेगा, जैसे कि ये फिक्स रहता है। ओके, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में ले लीजिए कि अगर आपके पिता हैं और आप मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल देखते हैं तो आपको पापा बोलेंगे अरे चलो बैठ के पढ़ो, क्यों तुम पढ़ाई नहीं करो, चलो अब मोबाइल तुमको नहीं देखना है, तो वो फिक्स है कि अब तुमको मोबाइल नहीं देंगे। अगर वो आपसे मोबाइल छीन लिए तो वो फिक्स है कि आपको मोबाइल नहीं देंगे। तो सेम डेटा स्ट्रक्चर में हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस यही होता है। देखिए डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो हम लोग मान लीजिए कि कोई लॉजिकल, जैसे मैंने डेटा स्टोर ही नहीं होता है, जैसे उसमें न्यू न्यू डेटा को कैसे एक्सेस करता है। अगर हम लोग किसी डेटा को एक्सेस करके और उसको स्टोर कर दिए तो उसका ऑपरेशन से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर को केवल डेटा स्टोर करना नहीं बड़ी बात है, उसमें हमें ये जानना जरूरी है कि वो डेटा कैसे एक्सेस होता है और उससे ऑपरेशंस पे हमारे न्यू न्यू परफॉर्म पे क्या प्रोवाइड होते हैं उसको पता करना है ना। उसे हम लोग लॉजिकल मॉडल बोलते हैं। लॉजिकल मॉडल का डिफिनेशन है कि द ऑपरेशन विच ऑफ ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा, यानी कि जो हमारा डाटा का ऑपरेशन होता है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए पुश और पॉप, जो यहाँ पे पुश और पॉप दिया हुआ है, ठीक। तो पुश और पॉप जो ऑपरेशन में आते हैं इसी को पुश और पॉप, जो कि लास्ट इन आउट बोलते हैं ना, लास्ट इन आउट, क्योंकि क्योंकि आपको जो पता रहता है कि हाँ यहाँ से एंडिंग और जहाँ शुरुआत होता है और कहाँ एंडिंग है उसी को लास्ट इन आउट बोलते हैं।
मैंने एग्जांपल लिया कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर, तो प्री डिफाइंड मॉडल है कि उसे डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे, लीनियर में डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे उसको। लीनियर के बाद नेक्स्ट में नेक्स्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन लीनियर बोलते हैं। उसमें हमारा ऐसा परफॉर्म रहेगा जो कि लीनियर का लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो इंस्ट्रक्शन बनेगी। लॉजिकल मॉडल में क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेशंस देता है, तो ऑपरेशंस में हम आपको दो एग्जांपल देते हैं, पुश और पॉप का। तो पुश और पॉप का होता है, एक सेशन होता है और एक डायनेमिक होता है। ओके, तो इसमें हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये दो टाइप का होते हैं, चलिए देखते हैं। एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर डेटा किसको बोलते हैं? जो हमारे एलिमेंट्स और अरेंज इन ए लीनियर सीक्वेंशियल फैशन, यानी कि जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं जो लीनियर डेटा में, उसको कैसे सीक्वेंशियल टाइप से उसको डिनोट करते हैं, मतलब उसको अरेंज करते हैं, एक दूसरे एलिमेंट को कैसे अरेंज करते हैं सीक्वेंशियल, जो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में थोड़ा बहुत आपको हिंट के लिए लिखा हुआ है। और नॉन लीनियर में क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो देखिए, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए नॉन लीनियर फैशन, यानी कि कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो नॉन लीनियर में अपने आप को सीक्वेंशियल अरेंज नहीं कर पाते हैं, उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। देखिए, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या आता है, हमारे एग्जाम्पल में एरे आता है, लिंक लिस्ट आता है, क्यों आता है, और आता है फिर स्टैक। ये हमारे लीनियर में चार डेटा रहते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा है। और एरे एरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, क्यू होता है और स्टैक होता है। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे आगे आगे वीडियो में। अब चलिए नॉन लीनियर पे बात करते हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है कि हमारा जो एक ट्री आता है, ग्राफ आता है, हैश टेबल आता है। जैसे ट्री ट्री क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास बहुत सारे ट्री होंगे। एप्पल का ट्री होगा, गुआवा का ट्री होगा, एंड बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत सारे जामुन होते हैं ना, और बहुत सारे चीज का ट्री आपके अगल, या फिर जंगली पेड़ पेड़ होते हैं, कैसे होते हैं, और उस सब बारे में चलो आपको डिटेल में बताते हैं। हिप होता है ट्री, बाइनरी ट्री होता है, मतलब बहुत सारे अलग 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 बहुत सारे ट्री होते हैं। चलिए हम लोग बताएंगे आगे इस वीडियो। और इसमें ग्राफ और हैश टेबल ये सब होते हैं आपके नॉन लीनियर, और इसमें होते हैं अलग अलग, ये है आपके अलग अलग डेटा टाइप। चलिए अब हम आगे वाला नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें हम आपको आगे डिटेल में बहुत सारे बताएंगे। चलिए आगे डिटेल में चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है आपको हम बताते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपके पास कार बहुत सारे किस्म के होते हैं, बहुत तीन। जैसे आपसे मैंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि आपके पास तीन कार है, एक कंटेनर है और इंडेक्सिंग और एक प्रियोरिटी है। जैसे मान लीजिए पीछे वाला वीडियो में हम लोग जैसे लीनियर और नॉन लीनियर, तो इसमें क्या होता है कि इसी के अनुसार, इसी के आधार पे मैंने आप लोग के सामने एक और न्यू पेज ओपन किया है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। और इसमें अब हम लोग कंटेनर और इंडेक्सिंग और प्रियोरिटी को बारे में अच्छा से बारी बारी से समझेंगे। देखिए, जो कंटेनर होता है, जो हमारा यहाँ कंटेनर है, जो हमारा कंटेनर होता है, कंटेनर, ये जो कंटेनर है इसमें क्या होता है कि हमारा एरे और लिंक लिस्ट, इसके मतलब बताते हैं। जो कंटेनर है, जैसे हम लोग एग्जांपल में मान लेते हैं कि कंटेनर बस क्या काम कर, आपको सिंपल भाषा में समझना है कि कंटेनर क्या काम करता है। कंटेनर क्या होता है कि हमारा सब केवल डाटा को स्टोर करता है, और इसमें कोई स्पेसिफिक कोई और इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक। इसमें कंटेनर का मतलब यह है कि हमारा पूरा डेटा, अगर मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, शादी हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग मिठाई पैकेज में पैक करते हैं, छोटा छोटा पैकेट में, तो कंटेनर खरीद के लाते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारे डिजिटल लाइफ में होता है। और डाटा स्ट्रक्चर में, डिजिटल लाइफ ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, इसमें होता है कि जो कंटेनर में हमें बस केवल स्टोर करने के लिए होता है और कुछ नहीं। कि हम लोग शादी ब्याह में जो लाते हैं मिठाई वाला कंटेनर, तो उसमें और क्या कुछ कर सकते हैं, स्टोर के लिए ना लाते हैं स्पेशल, उसमें थोड़ी ना हम लोग खाना बना सकते हैं, उसमें केवल स्टोर करने के लिए ला सकते हैं। तो वही मेरा कंटेनर है जो कि इसमें केवल स्टोर होता है। और इसका दो एग्जांपल है, एक एरे और एक लिंक लिस्ट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी में क्या होता है कि हमारा क्यू होता है, स्टैक होता है और हीप होता है। तो इसमें जैसे मेरा कोई डेटा इंसर्ट करना होता है, कोई डेटा को इंसर्ट करना होता है, तो यहाँ सबसे पहले जिसका हाईएस्ट लेवल होता है उसको पहले
क्यू में भी, या फिर स्टैक का होगा तो स्टैक में, या फिर हीप का होगा। प्रायोरिटी में हमें क्या करते हैं कि हम डेटा को डिलीट या फिर जो इंसर्ट करते हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी में हमारा सेव होता है और इसी में हम लोग इसको स्टोर करते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि जो हमारा सिमिलरली मान लीजिए कि जो हमारा स्टैक है, तो स्टैक में भी तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, इसमें ही तो ज़्यादा होता है। तो इसमें ज़्यादा हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो जिसका हमें पता रहता है कि हाँ शुरुआत यहाँ से किए हैं, लास्ट यहाँ कर रहे हैं, तो वो भी प्रायोरिटी हमें डेटा प्रायोरिटी में ही हमारा जो डेटा होता है वो स्टैक में स्टोर होता है। हीप इज द ट्री इज नॉट लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। चलिए अब हम इंडेक्सिंग पे चलते हैं। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि बाइनरी सर्च ट्री होता है, एवीएल ट्री होता है, हैश टेबल होता है, बी ट्री होता है और ट्री होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है, तो आप कभी बुक खरीदने जाइए या फिर आपके पास जो बुक है उसको पहला जो पेज खोलिएगा तो उस पे बहुत सारे मेन्यू नीचे दिए रहते हैं कि हाँ आपका फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर में ये फर्स्ट चैप्टर में आपका डेटा स्ट्रक्चर है, सेकंड में ओएस है, थर्ड में कंप्यूटर फंडामेंटल, मतलब ऐसे जैसे फर्स्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल, मतलब जो बहुत सारे डेटा का नीचे स्टोर बनाया रहता है कि हाँ सब पेज का एक ही चैप्टर पे लिखा हुआ था कि आपका इतना पेज में, और ये सब मेन्यू बनाया रहता है क्योंकि क्योंकि ये सर्च करता है। तो सर्च करता है मतलब क्या, आपको पता चल जाता है, आप डायरेक्ट आप एक एक करके नहीं खोलेंगे, आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पे उसका लोकेशन दिया हो। तो जो इंडेक्सिंग होता है वो इंडेक्स का काम करता है। जैसे तो इसी तो डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि अपने तरफ से एक इंडेक्सिंग देता है, जैसे बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्री जो बोले आपको, हैश टेबल, ये सब ही इंडेक्सिंग में आता है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर हमारे इंडेक्सिंग का काम करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपके पास बुक है और जो फर्स्ट पेज पे जो मेन्यू दिया रहता है कि हाँ आप में आपका बुक में इतना इतना चैप्टर है, ये पहला चैप्टर इतना पेज पे है और सेकंड इतना पेज पे है, मतलब जैसे दिया रहता है वैसे आप लोग समझ जाते हैं और डायरेक्ट उसी पे जाके सर्च करते हैं तो आपका मिल जाता है, आपको सर्च करने वाला इंडेक्सिंग। इसी को डेटा स्ट्रक्चर में इसीलिए इनको इंक्लूड किया गया है इंडेक्सिंग को। जैसे हमारा जो ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी जो हमारा ये बाइनरी ट्री है, इसमें क्या होता है कि ये केवल हमारा इंडेक्सिंग के लिए होता है और ये मल्टीटास्क और बहुत सारे जगह पे ही बाइनरी सर्च ट्री का काम आता है। बाइनरी सर्च ट्री का एक और इन्वेंशन है जो कि एवियल ट्री, जो कि वो भी इंडेक्सिंग के लिए आता है। और ये जो हैश टेबल होता है ये भी हमारे इंडेक्शन के लिए आता है। और ये बी ट्री हो गया, ये भी हमारे इंडेक्शन के लिए आता है। मतलब ये सब जो ट्री है वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में इंडेक्सिंग का काम करता है। और ये जो बी ट्री है और ये बी प्लस ट्री है, जो आपको बी प्लस नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ पे बी प्लस ट्री लिखा हुआ है, और ये बी ट्री, ये एडवांस लेवल का इंडेक्सिंग है जो कि डेटा स्ट्रक्चर में हमारा काम आता है। ऐसे क्या होता है ना इंडेक्सिंग में, जो कि हमारे बी ट्री और बी प्लस ट्री है वो बहुत एडवांस लेवल का है। और हमारे इतने ट्री नहीं होते, बहुत सारे ट्री होते हैं, लेकिन वो क्या है कि अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, आता है और सारे ट्री, लेकिन वो सब बहुत एडवांस लेवल का है, लेकिन वो सब अभी हमें डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ना नहीं है। हम लोग बीसीए के लिए सिंपल सी यही पढ़ना जरूरी है और बहुत ये काम आने वाला है आगे। अब ये हो गया आपका सिलेबस और सिलेबस एंड कोर गोल। इसमें क्या होता है, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, एरे पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़ना है, क्यू और स्टैक में एक्सपीरियंस और रिस्क्यू ट्री और हैशिंग, बहुत सारी चीज़ें, और ये सब हमारे सिलेबस में पढ़ना है। और अभी हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में तो नहीं, बहुत सारे मतलब आपको सिलेबस हम दिखा दिए और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है कि एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, क्यों क्या होता है, स्टैक क्यों होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ होते हैं। और हम इसको अभी इस वीडियो में आपको सिलेबस बता दिए, अब इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में। बट ये सिलेबस तो हो गया, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो होता है वाई डाटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर याद करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो इसमें होता है कि जो एल्गोरिथम और इनपुट लेकर एल्गोरिथम फिर आउटपुट देता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम करता है। देखिए जो हमारा डेटा, अब यहाँ लास्ट में आके आपसे क्वेश्चन पूछ दिया वाई डाटा स्ट्रक्चर्स, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का ये थोड़ा मोड़ा डिफरेंस बोल दो कि हाँ ऑर्गेनाइज करता है, हमारा डेटा स्टोर करता है, बस हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग इतना डिटेल से क्यों पढ़ें, देखिए ये अभी हम पीछे बहुत सारे पढ़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें, और व्हाट इज ए डाटा स्ट्रक्चर पढ़ें,
और डाटा स्ट्रक्चर की मैंने ऑपरेशन क्लासिफिकेशन, बस थोड़ा सा छोटा मोटा हम लोग को डिफिनेशन बोल देना था। लेकिन क्या होता है ना कि हम जो डिटेल से पढ़ते हैं ना तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, और जितना चीज़ पढ़ते हैं वो सारा चीज़ हमें याद रहता है। जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि अरे डेटा स्ट्रक्चर तो एक बार में ही ना बोल देंगे। इसके लिए रियल लाइफ एग्जांपल में समझ लीजिए कि बहुत लोग बोलेंगे, अरे यार रोटी से ही मेरा काम चल रहा था, जरूरी था पिज्जा खाना, पूड़ी छानना जरूरी था, रोटी से ही काम चला लेते हम। लेकिन वैसा नहीं है, बहुत हमको डिटेल से पढ़ने से कंसेप्ट ही क्लियर होता है। ओके, देखिए आपको बताते हैं हम कि डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल सी भाषा में कि ये इसको यूज कहाँ है और इसका यूज क्यों किया जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का, जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत अपने आप से बेस्ट डेटा को एल्गोरिथम्स में कैसे लिखे और कैसे इनपुट हम एल्गोरिथम में जो डाटा को देते हैं, एल्गोरिथम कैसे काम करते थे, वो कैसे काम करते हैं कि आपका जो डेटा थोड़ा टाइम से ज़्यादा टाइम थोड़ा लगाता है, लेकिन मतलब बहुत से कम एफिशिएंट में हमें आउटपुट अच्छा और बेस्ट निकाल के दे। तो हमारा एल्गोरिथम ये काम करता है। जैसे नीचे दिया हुआ है कि बेस्ट सिलेक्शन ऑफ डीएस, हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें बेस्ट सिलेक्शन और डाटा को बेस्ट सिलेक्शन, सो दैट इनपुट आउटपुट एंड इंटरमीडिएट, so that input output intermediate data to access with मिनिमम इफोर्ट के साथ, मिनिमम इफोर्ट के साथ हम अपने डाटा को एक्सेस और इंटरमीडिएट आउटपुट मतलब कि अपने डिस्प्ले पे कैसे शो करते कराते हैं, कैसे शो कराते हैं। इसलिए हमें एल्गोरिथम का यूज आता है डेटा स्ट्रक्चर में। समझ गए कि एल्गोरिथम का यूज क्यों आता है और कैसे आता है। क्योंकि जो हमें डेटा देते हैं वो हम एल्गोरिथम को देते हैं, और एल्गोरिथम ही हमारे डाटा को सॉल्यूशन ढूँढ के और आउटपुट में जो हमारे डिस्प्ले पे दिखाता है, और डिस्प्ले पे बहुत मिनिमम इफ़ोर्ट में बहुत बेस्ट, और जैसे बोलते हैं एकदम कंफर्टेबल वैसा करके मिनिमम इफ़ोर्ट में हमें डेटा को एक्सेस डेटा मिनिमम एफर्ट के साथ हमारे डेटा को हमारे डिस्प्ले पे इंटरफेस पे दिखाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये एक ऐसा, देखिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ रहे हैं ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर। हमारे डाटा स्ट्रक्चर में जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे इसी के कारण होते हैं, जो ट्रैवर्सिंग है, डिलीशन है और इंसरेशन है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है और मैग्रीन है, जो कि यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैग्रीन है हमारा। ओके, सो डाटा स्ट्रक्चर के इन्हीं के थ्रू हमें जो ऑपरेशंस या फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन या फिर जो बनते हैं वो ट्रेवलिंग इसी के लिए, इसी के अनुसार, और जो हमारे 6 ऑप्शन दिए हैं इसी के अनुसार हमें ट्रेवलिंग में मतलब बहुत अच्छा एग्जाम के लिए और बहुत चीज़ के लिए बेस्ट काम होता है, वर्क मेरा बहुत अच्छा करता है। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे ट्रैवर्सिंग के बारे में। ट्रैवर्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ट्रैवर्सिंग जो हमारे यहाँ पे जो ट्रैवर्सिंग है इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये एलिमेंट में प्रिंट या डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि सभी वैल्यू को स्क्रीन पर दिखाने के लिए होता है, और इसमें डेटा सर्च करने के लिए होता है, जब तक आइटम ना मिले हर एलिमेंट्स को चेक करने के लिए होता है। और तीसरा कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे एरे के सभी नंबर्स का टोटल सम या एवरेज निकालना, ठीक। और वैल्यू अपडेट करने के लिए होता है, किसी एलिमेंट की वैल्यू बदलने के लिए होता है। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में ट्रैवर्सिंग का काम होता है, जैसे एरे में हो गया कि लिंकेज लिस्ट में हो गया कि लीनियर सीक्वेंशियल ऑर्डर मेन में होता है, और एल्गोरिथम में हो गया कि इंडेक्स है जो इंडेक्स 0 से n1 से लेकर टैक लूप चलाने के लिए होता है। ट्री में हो गया कि हेरिएकल रूट से ब्रांचेस की तरफ होता है, और एल्गोरिथम में हो गया कि इसमें डीएफएस लेबल ऑर्डर बीएफएस के लिए होता है, ठीक। और इसके लिए थोड़ा मोड़ा कोड लिख सकते हैं, लेकिन अभी आगे हम वीडियो में समझेंगे, इसमें बहुत सारे कोड हैं। ये समझ गए ना कि बस ट्रेवलिंग का मतलब ये समझिए ना कि हमारे जो डेटा ढूंढने में मदद करता है, और वैल्यू किसी डिस्प्ले पे वैल्यू इंटरफेस दिखाने के लिए होता है, और वैल्यू को अपडेट करने के लिए, किसी चीज़ के कैलकुलेशन करने के लिए होता है ट्रेवलिंग का उपयोग। ओके, हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे, हाँ, तो हमारा जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन का मतलब क्या होता है, किसी डेटा को स्ट्रक्चर में एक नया एलिमेंट्स या वैल्यू ऐड करने या जोड़ना। मतलब किसी, मान लीजिए 2 2 + 4 होता है ना,
तो हमें क्या करना है कि 2 + 2 4 हो गया। अब 4 में हमें 6 वैल्यू इंक्लूड करना है, तो वही होता है इंसर्जन। इंसर्जन का काम क्या होता है, और ये कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे या लिंक लिस्ट में नया एलिमेंट 3 जगह पर ऐड किया जा सकता है। जैसे बिगिनिंग में, शुरुआत में पहले एलिमेंट से भी पहले नया वैल्यू लगाना। और दूसरा हो गया कि जैसे आखिरी में, सबसे लास्ट में एलिमेंट बाद में और ऐड करना, ठीक। स्पेसिफिक पोजीशन में किसी खास जगह पर बीच में किसी स्पेसिफिक इंडेक्स या पोजीशन पर एलिमेंट को इंजर्ट करना। तो इसका मतलब इंसर्शन का मतलब कि किसी वैल्यू को जोड़ने के लिए ये हमारा इंसर्शन काम आता है। इसको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन का बहुत सारे मेन मेन जगह पे काम करता है, काम किया जाता है। जैसे एरे में हो गया कि बीच में या शुरू में इंसर्ट करने के लिए बाकी एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट खिसकाना या करना पड़ता है, तो वो एरे में होता है, इंजर्शन का ट्रिप होता है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब जीरो, जीरो नहीं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा ऑफ एन बोलते हैं। ओमेगा जो वो होता है ना, वो ओमेगा वन, ओमेगा वन है, तो वो होता है। और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि ये पॉइंटर का काम करता है। लिंक लिस्ट जो होता है, पॉइंटर को बदल कर नया नोड जोड़, नया कोड जोड़ दिया जाता है, और एलिमेंट्स को शिफ्ट शिफ्ट करने के लिए जरूरत नहीं होती है। जैसे स्टैक में हो गया कि हमेशा सबसे ऊपर टॉप पे एलिमेंट ऐड होना, जैसे जिसे पुश कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पीछे वाले वीडियो में आपको यहाँ पे पुश पढ़ा है ना, यहाँ पे पुश और पॉप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वही पुश और पॉप होता है उसमें, ठीक। तो कहाँ गया, एक मिनट, हाँ। तो इसमें इंसर्जन हम लोग पढ़ लिए। इंसर्जन क्या होता है, इंसर्जन में होता है कि न्यू एलिमेंट को ऐड करना। जैसे एरे में मान लीजिए कि हमें एरे का चिन्ह देकर 10, 20, 40 कर दिए। अगर हमेशा इंडेक्स 2 होता है तो तीसरी जगह पर वैल्यू 30 इंडेक्स करनी है। तो इसके लिए हमें इंसर्जन का काम होता है। जैसे इसके लिए कोड भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी वीडियो में बहुत आगे आप लोग को कोड हम बताएंगे। अभी थ्योरिटिकल चलते हैं, प्रैक्टिकल आपको बाद में बताएंगे। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं डेली। डेलीसेशन क्या होता है, डेलीसेशन मतलब डेलीटेशन या फिर डेलीशन, डेलीटेशन या फिर डेलीशन बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी डाटा स्ट्रक्चर में किसी मौजूद एलिमेंट को हटाना या रिमूव करना। मान लीजिए आसान शब्दों में समझिए, आसान भाषा में समझिए कि जिस सिंपल में, जैसे आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट किसी पुराने नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, डेलीटेशन। डेलीटेशन ऑपरेशन उसको कहते हैं, जो कि डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसको रिसाइकल में जो होता है उसको डेलीटेशन ऑपरेशन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हमारे शुरुआत में हो सकता है, आखिरी में हो सकता है, और वैल्यू किसी का हिसाब इंडेक्स या किसी स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढकर डिलीट करने के लिए होता है। सबसे पहले वाले एलिमेंट को हटाना और सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हटाना, अलग अलग स्ट्रक्चर में डेलीसेशन का काम होता है। एरे में होता है जिस एलिमेंट को हटाने के लिए उसको आगे वाले सबसे एलिमेंट को पीछे शिफ्ट करने के लिए, मतलब आगे से पीछे और पीछे से कॉपी पेस्ट से लेके कॉपी कट करते हैं, तो उसमें हमें डेलीकेशन का यूज होता है, डेलीसेशन का, ठीक। और ये तो प्रैक्टिकली हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, आपको बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली बाद में पढ़े। तो हम लोग डेलीकेशन भी क्लियर कर लिए, 1, 2 और 3, तीन क्लियर कर लिए। अब चलते हैं सर्चिंग क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर में हमारे सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग का मतलब होता है, जैसे ये सर्चिंग है, सर्चिंग का मतलब क्या होता है कि किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को या फिर आइटम को लोकेटेड करना, यानी कि लोकेशन या इंडेक्स ढूंढना। जैसे आपको पहले बार में बताया, सर्चिंग में मतलब क्या होता है कि जो हमारे बुक है, बुक के पहले इंडेक्स जो दिया दिया होता है, सेम टू सेम प्रोसेस जो अभी हम आपको इंडेक्सिंग में यहाँ पे पढ़ाए थे, कहाँ गया, एक मिनट, आपको इंडेक्सिंग में यहाँ पे पढ़ाए थे, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस वहाँ हमारे सर्चिंग में होता है। सर्चिंग में होता है कि अब इसको सर्चिंग सबसे फेमस तरीका है सर्चिंग का। डाटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग को मुख्य रूप से ढूंढना और एल्गोरिथम होते हैं, इसमें एल्गोरिथम में होते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि छोटे या अंडरस्टूड एरे लिस्ट में यूज होते हैं। लीनियर सर्च एग्जांपल में ले लीजिए कि जैसे एरे में 10, 50, 30, 70, 20 होता है,
और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको 30 से ढूंढना है। तो कैसे ढूंढते हैं, पहले का 10 चेक करेंगे, फिर मैच नहीं हुआ तो, और फिर 50 को चेक करेंगे तो मैच नहीं हुआ, 30 पर आएंगे तो मैच हो गया, यानी कि इंडेक्स टू रिटर्न कर देगा। ठीक ना। इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, आपसे तो बार बार हम बोल रहे हैं हर वीडियो में। अब इसमें चलेंगे कि अब इसमें स्टोरिंग क्या होता है। देखिए, जो हमारा ये स्टोरिंग है, और इसमें स्टोरिंग क्या होता है। इसमें स्टोरिंग क्या होता है, स्टोरिंग में का मतलब होता है कि जैसे कोई हम लोग डेटा को ऑपरेशन करके उसको स्टोर करते हैं। जैसे स्टोरिंग और स्टोरिंग, स्टोरिंग और स्टोरिंग का मतलब होता है, दोनों अलग अलग टर्म हैं, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर स्टोरिंग डीएस का साथ में ऑपरेशन के बारे में पूछते हैं। आइए ढूंढते हैं, आसान शब्दों में समझते हैं। कैसे समझते हैं कि हम लोग सॉर्टिंग सॉर्टिंग काम क्या करता है कि बढ़ते क्रम में, जैसे इसमें बढ़ते क्रम और घटते क्रम होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें होता है। ये जरूरी क्यों पड़ता है स्टोरिंग, जो कि फास्ट सर्चिंग करता है। जब डाटा स्टोर होता है तो उसमें कोई आइटम ढूंढने में बहुत आसान और फास्ट हो जाता है। जैसे डायरेक्टरी में वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड मेन होते हैं, या बाइनरी सर्च में दोनों, और डाटा ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि लिस्ट को समझना और एनालाइज करके आसान हो जाता है। और ये बहुत प्रसिद्ध स्टोरिंग है, जो एल्गोरिथम स्टोरिंग है वो बहुत फेमस है। एल्गोरिथम में कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा हो गया बबल सॉर्ट, यानी कि पास वाले दो एलिमेंट को कंपेयर करते हुए अगर वो गलत ऑर्डर में है तो आप स्वैप कर देता है। ठीक। सिलेक्शन सॉर्ट करता है, क्विक मैरिज सॉर्ट करता है, जैसे डेटा को छोटा हिस्सों में बांटकर फास्ट तरीके से सॉर्ट में डिवाइड करता है। और इसमें लॉग पढ़ना है हमको, क्विक के जो बोल रहे हैं उसमें लॉग पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही वीडियो रहा, और आपको इस वीडियो में अगर समझ आया तो बहुत अच्छे तरीके से हमें बताइएगा कि वीडियो में क्या हुआ, और आपको समझ में आया तो इस जो जो हम नोट्स बनवाए हैं, जो मेरा प्रेजेंटेशन में जो जितना नोट्स दिया है, आप उस नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी तरीके से समझें। ओके। तो चलिए, थैंक यू फॉर एवरीवन। अब मैं अगला नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, तो उसके लिए इंतजार करें, वेट करें। ओके। थैंक्स अ लॉट।